अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आपको उस बहुत सिंपल एक्सरसाइज है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो आपके पास ये गिवन एक्सप्रेशन दी गई है, आपको पहले समझा दो एक्सप्रेशन क्या होती है बेटा। आई थिंक मैंने आपको 7.1 अगर आपने देखी होगी तो आपको उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये जो नंबर्स होते हैं उनके दरमियान जो प्रोडक्ट वगैरह करने होते हैं, प्रोडक्ट करने होते हैं, प्लस माइनस करने होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं इनके दरमियान सारे के सारे जो ऑपरेशंस दिए जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी दिए जाते हैं, इन सबको मिला के एक एक्सप्रेशन बनती है। मैंने आपको 7.1 में कराया था। तो आज हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना सिखाएंगे बेटा। आप सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आप देखोगे कि आपके पास जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम आपको पहले पहला वाले क्वेश्चन में देखेंगे। 5 क्वेश्चन ओरली करना है, लेकिन मैं आपको करवा देती हूँ। तो यहाँ पर बेटा आप देखोगे m बाहर है ब्रैकेट के, और अंदर है a + b, तो m मल्टीप्लाई कराएगा a से, तो m एज़ा a m या m a लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। हम a m की जगह m a लिख देते हैं, ठीक है। और m बीज़ा क्या होता है बेटा, m बीज़ा साइन प्लस का था, प्लस आ गया m बीज़ा m b, यह आपका आंसर। आपने सिर्फ सिंपल क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई कराना है m को a के साथ, a m ज़ा m a, m b ज़ा m b, ये भी ऐसे ही होगा। x को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, x a ज़ा, अगर आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई इशू नहीं है। a x ज़ा या x a ज़ा, x a ज़ा x a। अब बेटा x x ज़ा मल्टीप्लाई करा रहे तो स्क्वायर होगा, x x ज़ा x स्क्वायर। याद रखिएगा, जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक्सपोनेंट स्क्वायर में आ जाती है, और जब हम प्लस कराएंगे तो आपको बताएंगे वो किस तरीके से लिखते हैं। तो ये देखिएगा x x ज़ा x स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन इज b बीज़ा b स्क्वायर माइनस b डी ज़ा b डी, ठीक है। अब आपके पास चौथा क्वेश्चन है, आपके पास चौथा क्वेश्चन है। आप देखिए नंबर आ गए 7 3 ज़ा, तो बेटा 7 3 ज़ा क्या होता है, 7 3 ज़ा होता है 21, ए का ए। अब अल्फ़ाबेट ऐसी उतरेगा, अगर एक 7 के साथ कोई अल्फ़ाबेट होता, मतलब कोई वेरिएबल होता है, ए होता है या बी होता, वो इसके साथ ऐड करके लिख दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 7 3 ज़ा सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई होता है, अल्फ़ाबेट या वेरिएबल जो है वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। तो आपके पास कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए आप इसके साथ कुछ ऐड मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, सिर्फ 21 7 से ही कराएंगे। तो 7 4 ज़ा कितना होता है, 7 4 ज़ा होता है 28, बी का बी आ गया। अभी लास्ट क्वेश्चन, मतलब 5 फेज़ के बाद आपने सारे क्वेश्चन इसमें वो करना ही, ओरली क्वेश्चन है, MCQs में आ सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको जो बात करी थी ना, वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। 4 तो हो जाएगा बेटा 2 के साथ, 4 2 सा क्या हो जाएगा 8, यहाँ तक तो सही है। अब a जो है ना वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा, a ज़ा, देखो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल के साथ। a ज़ा कितना होता है a स्क्वायर, सही है, माइनस आ गया। अब नंबर के साथ होगा, ये नंबर किसके साथ होगा, नंबर के साथ। 3 4 ज़ा 12। अब a b दो अलग अलग वेरिएबल है, अब एक ही जगह तो कुछ नहीं है ना, अगर एक ही जगह होता तो a के साथ 4 3 ज़ा 12 हो गया, ठीक है। a तो आपके पास है ही नहीं, तो a के साथ हम ज्वाइन नहीं कर सकते, तो हम a एज इट इज़ उतार देंगे। यहाँ हमारे पास कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है यहाँ 1 है जो a को मल्टीप्लाई कराएगा, a 1 ज़ा a और b का भी, यानी कि एज इट इज़ उतर जाएगा। a और b दो अल्फ़ाबेट थे तो दोनों उतर गए, सिर्फ नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि भाई a के जैसे तो कोई है नहीं ना, अगर a के जैसा होता तो स्क्वायर में हो जाता, यहाँ a मौजूद नहीं है तो इसके पास a आ गया। 4 4 ज़ा कितना हो गया 16। अच्छा यहाँ पर क्या है, a है और c है, दो अल्फ़ाबेट है तो दोनों अल्फ़ाबेट उतर जाएंगे। ये अल्फ़ाबेट कह रही हूँ, वेरिएबल कहते हैं वैसे। 6 की बारी है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा बेटा। अब यहाँ पर आपके पास क्या आता है, नंबर है, नंबर सारे नंबर्स के साथ। अब नंबर तो यहाँ है नहीं, तो जब नंबर नहीं होता ना, अब यहाँ सपोज़ कर लो कि यहाँ पर आपके पास सबके पास 1 है, आप ये सपोज़ कर लो, ठीक है, तो आपको ईजी हो जाएगी। 3 1 ज़ा 3, x1 कितने होगा, x x ज़ा x स्क्वायर। y मौजूद नहीं था, y इसके साथ आ गया। क्या करा है हमने, x x ज़ा x स्क्वायर, और y मौजूद नहीं था तो y का y आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 हमने खुद सपोज किया है तो 3 1 ज़ा 3। इसके पास y है z है लेकिन इसके पास x नहीं है और हमें x मल्टीप्लाई करवाना है तो उसके साथ हो जाएगा x y z। सही है, माइनस। अब यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब x ऑलरेडी मौजूद है, एक x ये रहा और एक x यहाँ पर है तो 2 x हो गए, x x हो गया x स्क्वायर और z का क्या हो गया, z का z हो गया। मतलब आपने ये देखना जो वेरिएबल इसके पास ऑलरेडी गिवन होता है वो स्क्वायर में आ जाएगा और जो नहीं होता तो मतलब जो होता है वो एज इट इज़ उतर जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x मौजूद था, x यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था तो स्क्वायर में आ गया, बस यही करना है। अब यहाँ पर देख लो बेटा, 5 2 ज़ा 10 a1 और यहाँ पर a स्क्वायर है, यानी कि एक a ये है, एक a 2 a ये है, स्क्वायर है ना, 2 है ना, 2 और ये है 1, 2 और 1 कितना होता है, हाँ क्यूब आ जाएगा, 3 होता है। ठीक है, 5 5 ज़ा कितना होता है 25, एक a ये रहा, एक a ये रहा, कितने हो गए, स्क्वायर हो गए, प्लस आया 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, a 1 ज़ा a का a आ गया। नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना बेटा, ये x है तो यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तो x मौजूद ही नहीं है पहले नंबर के साथ, तो कोई मसला नहीं है, आप सबसे पहले तो 3 का 3 पहले नंबर उतार देना, 3 उतारेंगे, x मौजूद नहीं था तो यहाँ पर हमने x फिट कर दिया x स्क्वायर के साथ, स्क्वायर में ना x, तो यहाँ पर x स्क्वायर और y आ गया, ठीक है। फिर माइनस, अब 2 नंबर ये अकेला, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 ही होगा, तो 2 1 ज़ा 2 ही होएगा, 2 आ गया। x स्क्वायर मौजूद नहीं है तो हम x स्क्वायर इसके साथ लिख देंगे एंड z का z आ जाएगा। बस जो यहाँ नहीं है ना वो इसके साथ डाल देना और कुछ नहीं करना है। 4, यहाँ पर x 3 है और यहाँ पर x 2 है, 3 और 2 कितना होता है, 3 और 2 कितना होता है 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिए। अब यहाँ थोड़ा सा देखने वाली बात है, यहाँ पर आपको साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको प्लस नज़र आ रहा है, मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 4 3 ज़ा 12, p का p, उसके बाद है माइनस माइनस कितना होता है प्लस, 4 2 ज़ा 8, q का q, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 4 ज़ा 16 और r का r, ये आपका आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अब इसके अंदर आपके पास आ रहा है माइनस का साइन आ रहा है, 5a और b आ रहा है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, साइन जो है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल जो है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई जो है। सबसे पहले देखिएगा साइन कौन सा है, माइनस का, और ये पहला नंबर है a स्क्वायर b, ठीक है। a स्क्वायर b किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है आपने, a b के साथ, यहाँ कोई नंबर तो है ही नहीं ना, तो इसका मतलब है 5 और माइनस का साइन हम एज इट इज़ उतारेंगे। कैसे, यहाँ पर आप सपोज कर लो 1 है, यहाँ पर आ गया 5 1 ज़ा 5 आ गया, 1a और 2a कितना होता है बेटा, a क्यूब, ठीक है। उसके बाद देखिएगा b और b के साथ जो मल्टीप्लाई कराएगा तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा बेटा आपको करना क्या है, अब यहाँ साइन माइनस प्लस का है, यहाँ क्या साइन है प्लस का, सॉरी माइनस का साइन यहाँ पर है और यहाँ पर क्या साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा कितना होता है, 5 2 ज़ा होता है 10। a1 है कितने हो गए, 2a हो गए, स्क्वायर हो गए। यहाँ पर b1 थे और 3b थे, यहाँ पर कितने हो गए, 4b हो गए, 3 और 1 कितना हो गया, 4। अच्छा जी, माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 से कितना हो गया, 15। अब यहाँ पर c है, ये देखो, और यहाँ पर क्या है, a b है, तो a b तो एज इट इज़ उतरेंगे और इसके साथ उतर जाएगा c, ये आपका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, यहाँ पर आप, तो अगले क्वेश्चन में क्या है, आपके पास a है और a, मतलब ये a से मल्टीप्लाई होगा और ये जो है वो सेट c से मल्टीप्लाई होगा, तो a से मल्टीप्लाई होगा तो a ज़ा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a b ज़ा क्या हो जाएगा, a b,
प्लस सी ए से क्या हो जाएगा सी ए प्लस सी बी से क्या हो जाएगा, अब बी सी कर लें या सी बी कर लें आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका आंसर है। डी से मल्टीप्लाई कराना है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह था, डी एम ज़ा डी एम प्लस डी एन ज़ा डी एन, सही है, प्लस एन सी ज़ा एन सी प्लस माइनस ही होगा एन डी ज़ा, अब डी एन कर दें एन डी कर दें एक ही बात है, हम एन डी कर देते हैं। क्यों ऐसा करा मैंने, क्योंकि यहाँ पर डी एन मौजूद था, यहाँ पर डी एन मैंने कर दिया। इससे एक फ़ायदा ये होगा आपका, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। जब दोनों सेम होते हैं ना, जैसे डी एन दोनों सेम है, अगर दोनों सेम होते हैं ना, हमने करना क्या होता है, अपोजिट साइन होते हैं, एक प्लस का साइन होता है एक माइनस का साइन होता है, दोनों क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ये याद रखिएगा। अब आंसर आपके पास क्या बचता है, डी एम प्लस एन सी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास बेटा, काफ़ी अलग है। अच्छा, यहाँ क्या करना है, सारे के सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो बी है ना, जिसके पास, इन दोनों में से जिसके पास बी होगा वो डबल हो जाएगा, आप सबको पता है। तो ए नहीं था बी सी के पास, तो हम ए को इसके साथ इंक्लूड कर देंगे, ए आ गया। बी वन कितने हो गए, बी स्क्वायर हो गया, सी का सी हो गया। कैसा हुआ ये, ए बी, ए नहीं था तो हमने इसके साथ ए ऐड कर दिया, बी बी ज़ा बी स्क्वायर, सी का सी आ गया, माइनस का साइन था माइनस आ गया, ए नहीं था ए उतार दिया, बी नहीं था इसके साथ बी उतार दिया, सी डी ऑलरेडी था सी डी आपने ऐसे कैसे उतार दिया। अब अगला ब्रैकेट, ए सी से मल्टीप्लाई कराएंगे बी स्क्वायर को, तो ए सी और बी स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे, कोई कॉमन नंबर नहीं था जो हम ऐड या करवाएं आपके पास। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी डी के साथ, तो ए सी मल्टीप्लाई बाय बी डी कितना होगा, ए सी बी डी पूरा का पूरा लिख देंगे। हाँ, अगर आप इसको अरेंज करना चाहो तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर कर लो, ए बी सी डी कर दो, ए बी सी डी कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दो, कोई मसला नहीं है। आप इसको भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हो, ठीक है, तो इसको भी कर सकते हो आप इसको भी कर लो, कोई मसला नहीं है। इसको भी मैं ए बी पे उसके बाद आता है और आखिर में सी आता है, मैंने इसको भी कर दिया, ए बी स्क्वायर और सी अरेंज करके उतार लिया। एक फ़ायदा होगा इसमें, अरेंज करके देखेंगे आप तो आपके पास नज़र आएगा, एक ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, एक प्लस में नज़र आ रहा है, आगे कोई साइन है, इसका मतलब है प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, तो जो एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, एक जैसे होते हैं, कट जाते हैं। अब आप कहोगे मिस ये भी एक जैसे, नहीं, ये एक जैसे तो है लेकिन इनके साइन भी एक जैसे, सेम साइन के नंबर कभी भी नहीं कटते, मल्टीप्लाई एक ही लाइन में जब होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं तो कटते नहीं है, बल्कि क्या हो जाते हैं, ये एक है ये एक है, तो इसका मतलब है ये दो हो गए, माइनस 2 ए बी सी डी, ये आपका आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा बेटा, आपके पास है एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस वाई माइनस 1 एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराना है, आपने क्या करना है, एक्स का क्या होता है, एक्स का होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई का क्या होता है, एक्स वाई का होता है एक्स वाई, माइनस आ गया 1 एक्स का क्या होता है, 1 एक्स का होता है एक्स, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस वाई 1 का क्या होता है वाई, ये आपका आंसर है। यहाँ एल एम है और यहाँ पर सिर्फ एल है, ठीक है। एल एम को मल्टीप्लाई कराना है एल से, तो यहाँ पर ये एल ज़रा सही से देख लिएगा, नज़र आ रहा होगा आपको, एल है ये, एल से क्या होता है एल स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं, अभी इसको मत देखना, सिर्फ एल को देखो, तो एल से एल स्क्वायर और एम का एम साथ उतर जाएगा, इसके प्लस का साइन था, अब ये एम है और आपको एल एम से मल्टीप्लाई कराना है, तो एम तो स्क्वायर में चला जाएगा और एल इसके साथ ऐड हो जाएगा, एल एंड एम स्क्वायर, यानी कि एल यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ, और एम ज़ा एम स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आ गया 1 एल ज़ा, ये एल है बच्चों, ठीक है, ये एल है, 1 एल ज़ा एल, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1 एम ज़ा एम, ये आपका आंसर है। जी,
ए बी सी, और यहाँ पर भी ए बी सी है। ए के साथ ए ऐड करना है, बी के साथ बी ऐड करना है और सी के साथ सी ऐड करना है। तो ए के साथ ए ऐड हो गया ए स्क्वायर, बी टू था बी वन था, कितना हो गया बी टू और बी वन बी क्यूब हो गया, सी वन कितना हो गया सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस आपने लिख दिया। अब ए के साथ ए ऐड हो जाएगा, ए कितने होगा स्क्वायर में होगा। ठीक है, बी के साथ ऐड हो जाएगा, बी होगा स्क्वायर में। सी टू था सी वन था, सी कितने हो गए 3 हो गए, प्लस हो गया ए के साथ हो गया, ये हो गया 3। यहाँ पर बी 1 है और उधर भी 1 था तो बी हो गए 2, और सी वन था तो हो गए सी स्क्वायर। कोई मैच भी नहीं हो रहा, साइन भी अपोजिट नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब है यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, 3 सबके साथ ऐड करना है, सही है। 3 1 ज़ा 3, x1 x2 कितने हो गए x क्यूब, y1 कितने होगा y स्क्वायर, z1 क्या होगा z स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, प्लस का साइन आ गया, यहाँ पर भी 3 ऐड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, x1 x स्क्वायर, y2 y1 y क्यूब, z1 z स्क्वायर, माइनस 3 1 ज़ा यहाँ पर भी 3, x1 x स्क्वायर, y1 y स्क्वायर एंड z2 और z1 z क्यूब। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा बेटा, इसमें आपके पास करना क्या है, माइनस का साइन माइनस के साथ या प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कराएगा, और नंबर जो है ना वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 5 से कितना होता है बेटा, यहाँ माइनस का साइन ऐड हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। 4 5 से कितना होता है 20, आपने 20 लिख दिया। a2 था a1 था तो कितना हो गया a क्यूब आ गया, हो गया k2 आ गया, और c जो था वो c यूँ का यूँ उतर गया। दोबारा देखने, माइनस था माइनस आ गया, 4 5 से 20 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 1k और 1k कितना हो गया 2k हो गया, और c यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, माइनस और माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, प्लस लगा लिया आपने। 4 3 ज़ा होता है 12, आप यहाँ 12 लिखेंगे। a2 और a1 कितने हो गए a3 हो गए, k2 k1 कितने हो गए k3 हो गए। अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 2 ज़ा होता है 8। ठीक है, a यहाँ नहीं था इसलिए हम इसके साथ लगा देंगे। k1 कितने हो गए k स्क्वायर हो गया, और b इसके साथ नहीं था तो b इसके साथ लिख दिया जाएगा। ये बेटा आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, पावर आ गई, इसको देख के मत परेशान होइए, पावर आ गई क्या करेंगे, कुछ ऐसा सीन नहीं है। आपने डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 19 में एक्स एम को सबके साथ इंक्लूड करना है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये एक्स जो है वो सबके साथ, एक्स एम जो है वो सबके साथ इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, एक्स एम ए एन एज इट इज़ प्लस एक्स एम पावर है इसकी। ठीक है, और बी एन इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद क्या है सी, तो एक्स एम और सी एन इसके साथ इंक्लूड हो रहेगा। बस ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 19 के बाद लास्ट क्वेश्चन है 20। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा बेटा, ए कितने होगा ए स्क्वायर, और उसके ऊपर ऑलरेडी एम है तो यहाँ पर एम आ जाएगा। देखें दोबारा से देखें, ए m1 कितना होगा m2 होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। माइनस ए बी ज़ा ए और m, इसके साथ बी एन जुड़ जाएगा, और प्लस आ गया a और c जुड़ जाएगा तो a m और c m। ठीक है, ये बेटा आपका आंसर। अगेन देख लीजिए, यहाँ पर हमने करना क्या था, सिर्फ m पावर 2 m पावर हो गई, इसलिए हमने m स्क्वायर यानी कि 2m लिख दिया। एक और b एक साथ लिख दिया गया है क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं वेरिएबल, तो इसलिए एक साथ आ गए। एंड a और c एक साथ लिख लिए गए, a के ऊपर m था, c के ऊपर m था। ये आपका आंसर है। क्लास उम्मीद है एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, बहुत ईजी एक्सरसाइज थी। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज जल्दी करवाएंगे। दुआ में याद रखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।